क्या हॉर्मुज फिर युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनेगा? क्या ओमान सागर कब्रिस्तान बनेगा? ये ओमान की खाड़ी है। 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज से जहाज जब अरब सागर की तरफ बढ़ते हैं तो ओमान की खाड़ी से ही गुजरते हैं। हॉर्मुज में ईरान ने माइंस बिछाई हैं। ओमान की खाड़ी में ट्रंप ने नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान के जहाज तेल बेचने नहीं जा पा रहे हैं। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई है। भन्नाए मुज्तबा ने धमकी दिलवाई है, अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो ओमान की खाड़ी को कब्रिस्तान बना देंगे। ओमान की खाड़ी में अमेरिका की नेवी का जमावड़ा है। ईरान इन्हीं अमेरिकी सैनिकों की कब्र खोदने की धमकी दे रहा है। सुकूत निज़ामी हमारा किसी न बात फेंकने की जंगी के हमारी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे बैठी है और साथ ही कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि घेराबंदी खत्म कर दें, इससे पहले कि ओमान सागर उनकी कब्रगाह बन जाए। तब्दील به گورستانی برای ناوهای شما باشه خودتون برید عقب। ईरान जो कब्रिस्तान बनाने की धमकी दे रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये सुनामी है। हॉर्मुज के कम गहरे पानी में बहुत जल्द सुनामी आने वाली है। अमेरिका ने हॉर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंग को हटाने के लिए टेक्सट्रॉन सिस्टम वाले सुनामी अनमैन्ड समुद्री ड्रोन उतारने को हरी झंडी दे दी है। हॉर्मुज में टेक्सट्रॉन सिस्टम के साथ रेथियोन और AQS-20 सोनार सिस्टम और उसकी बैराकोडा पनडुब्बी भी ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों को ढूंढकर नष्ट करने में मदद करेगी। हॉर्मुज में एंटी माइंस ऑपरेशन में सबसे बड़ी अड़चन वहां का उथला जल है, जहां पानी का स्तर लगातार घटता बढ़ता रहता है। पानी कम होते ही माइंस कई बार रेत और कीचड़ के नीचे दब जाती हैं। ऐसे में दुनिया का कोई देश 100% माइंस हटाने की गारंटी नहीं दे सकता है। ईरान इसी बात का फायदा उठा रहा है। ट्रंप वॉर रूम में बैठकर घड़ी देख रहे हैं, ईरान को आगाह कर रहे हैं, वक्त खत्म हो रहा है, डील कर लो वरना ईरान को भस्म कर देंगे। ट्रंप ने युद्ध विराम की नई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा अमेरिका नहीं देगा। दूसरी शर्त, ईरान 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंपेगा। तीसरी शर्त, ईरान सिर्फ एक परमाणु सेंटर चला पाएगा। चौथी शर्त, अमेरिका सिर्फ 25% एसिड डिफ्रीज करेगा। पाकिस्तान फिर डील के बदले दलाली की रकम ऐंठने में जुट गया है। पहले मुनीर ईरान गया था, अब मुनीर ने अपने रिश्तेदार और गृह मंत्री मोहसिन नकवी को भेजा है। ईरान ने नकवी को नया लेटर पकड़ा दिया है। लेटर में 14 सूत्रीय डिमांड ईरान ने की है। अगर ट्रंप माने तो ठीक, वरना युद्ध के मैदान में आने को ईरान फिर तैयार है। हम किसी भी क्षेत्रीय देश के प्रति शत्रुता नहीं रखते। हम संयुक्त अरब अमीरात सहित सभी क्षेत्रीय देशों के चिरस्थायी पड़ोसी हैं। हम उन सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वे क्षेत्र के बाहर से आए विदेशियों द्वारा क्षेत्रीय देशों के बीच फूट और स्थायी विभाजन पैदा करने की साजिशों से सावधान रहें। उन्हें पिछले 2-3 महीनों में जो हुआ उससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने देखा है कि अमेरिका और ज़ायोनिस्ट शासन की सैन्य उपस्थिति से क्षेत्र में सुरक्षा नहीं आती। हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में असुरक्षा की स्थिति अमेरिका और ज़ायोनिस्ट शासन की आक्रामकता के कारण पैदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती और क्षेत्र की सुरक्षा भंग करने के लिए केवल ईरान को दोषी नहीं ठहरा सकती। ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। खलीज फार्स नाशी از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
अमेरिका का प्रॉक्सी पाकिस्तान है, वो सिर्फ ट्रंप के लिए ईरान को डील पर राजी करने में लगा है। ये बात ईरान भी जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ ट्रंप की बातें मनवाना चाहता है। मुनीर अगर ये नहीं करा पाया तो ट्रंप उसे कुर्सी से उतार देगा। लिहाजा पाकिस्तान अब ईरान जाकर गिड़गिड़ा रहा है, तेहरान में हाथ पांव जोड़ रहा है कि एक आध ही शर्त मान लो वरना मुनीर अपने आका ट्रंप को क्या मुंह दिखाएगा। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अपना उल्लू सीधा करने के बाद डस्टबिन में फेंक देना अमेरिका की पुरानी आदत है। ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध विराम सिर्फ पाकिस्तान की डिमांड पर किया था। ऐसा कहकर वो पाकिस्तान पर डील कराने का दबाव और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. पेंटागन से लीक खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे ईरान के पास हैं।